नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी लोगों को पता है और अगर पता नहीं है तो जान लो। ठीक है, अभी आपका आईसीआर का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है और जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है तुरंत मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आपका लगभग 10 से 15 मिनट हुआ होगा, उसके बाद में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो चॉइस फिलिंग आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में अपना चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन चॉइस फिलिंग में अगर आप जो आज मैं बताने वाला हूं ये 6 गलतियां कर देते हो, 6 गलतियों में से एक भी गलती करते हो तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो। क्या गलती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चॉइस फिलिंग करने से पहले टाइम निकाल करके अगर इस वीडियो पे क्लिक कर दिया ना भाई, तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तेरे फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं। तुझे इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और इसको एंड तक देखना है। तेरा मन करे तो लाइक करना, तेरा मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी बंदा जो हर बार जो ये कॉमन गलतियां हैं जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत सारे बंदे करते हैं और बाद में जाकर के उनको बहुत पछतावा होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि आप सभी लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान हो चॉइस फिलिंग को लेकर के। तो पहला अपडेट मैंने आपको दे दिया है, चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। ऑफिशियल साइट पे जाकर के आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा, उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो इस गूगल फॉर्म को प्लीज भर देना। ठीक है, इसमें अपनी ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक और आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हो और आपके क्या सीयूटी का मार्क्स है वो बताना, जिससे हम आपका देख पाएंगे कितना रैंक, कितने मार्क्स पर कितना रैंक बन रहा है और फाइनल में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है कि कितना रैंक बना, कितना क्या रहा, तो वो हम आपको बताएंगे और वो डाटा आप ही से हमको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। सबसे पहले प्लीज डोंट डू दीज मिस्टेक। क्या क्या मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं वो है नेम सुनकर कॉलेज भरना, लाइक एनआईआरएफ रैंकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर रखा है कि आप किसी कॉलेज का नाम सुन करके उस कॉलेज को ना भरें। उसके पीछे की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, उसका सब कैंपस मेन कैंपस भी आपको पता होना चाहिए, उसका फीस स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। मैंने एनआईआरएफ रैंकिंग का यहाँ पर जिक्र क्यों किया है। आगे के जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो सबसे चौथा नंबर वाला पॉइंट है ना, पेड काउंसलिंग से चॉइस फिल करवाना, पेड काउंसलर से, सॉरी पेड काउंसलिंग लिख दिया, पेड काउंसलर से चॉइस फिलिंग करवाना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने कहीं से पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखा है तो ये इस पॉइंट को मिस मत कर देना दोस्त। ठीक है, और नहीं किया तब भी इसको सुन के ही जाना। ठीक है, तो देखो एनआईआरएफ रैंकिंग का मैंने यहाँ पर जिक्र जो किया है उसका रीजन ये है कि आप जाकर के देखो एनआईआरएफ रैंकिंग, अगर कोई नॉर्मल बंदा एनआईआरएफ रैंकिंग को देख करके चॉइस फिलिंग करता है और उसका बहुत अच्छा मार्क्स है, और हो सकता है कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जैसे अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर चाहता है तो बाकी के कोर्स को तो वो हटा देगा, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो चॉइस फिलिंग करेगा उसमें पहले नंबर पर जो कॉलेज आएगा वो आएगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसने एनआईआरएफ रैंकिंग को देख करके कॉलेज फिल किया, लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर जाकर के देखोगे तो वो आपका 1 लाख प्लस है। ठीक है, 1 लाख प्लस आपका यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फीस है। तो अगर एनआईआरएफ रैंकिंग को देख करके कोई बंदा ऐसे ही अपना चॉइस फिलिंग कर रहा है तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा भी जो शुरुआत के जैसे बीएचयू हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और टीएनयू, अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा तमिलनाडु के बारे में बिगड़ जाने, यहाँ पर क्या सीन रहता है, कितने घंटे क्लासेस चलती है, वो बिगड़ जाने अगर उसको भर रहा है ऊपर एनआईआरएफ रैंकिंग को देख करके, तो फिर वो भी उसके लिए गलत हो सकता है। ठीक है, तो एनआईआरएफ रैंकिंग को देख करके बिल्कुल चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। कैसे करनी है वो बताऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा किस तरह से करनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर में गड़बड़। देखो क्या करते हैं लोग, प्रेफरेंस ऑर्डर में गड़बड़ कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे वहां पर ऑर्डर दिया हुआ है वैसे कि वैसे कॉलेजों को डाल देंगे। दूसरा यहाँ पर वो क्या करेंगे, जैसे पहले नंबर पर उसने डाल दिया किसी दूसरे स्टेट का कॉलेज। ठीक है,
दूसरे स्टेट का कॉलेज डाल दिया, और उसके बाद में जो उसको पसंद है उस कॉलेज को वो नीचे डाल रहा है। दूसरे स्टेट का मतलब कि उसने ऐसी कॉलेज को डाल दिया जहां पर उसका सिलेक्शन होना तय है उसकी रैंक पे, लेकिन वो उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने डाल दिया। ठीक है। और इसी तरह से वो कोर्सों को ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि उसको जाना तो बीएससी एग्रीकल्चर में है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं हॉर्टिकल्चर के भी भरूंगा, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भरूंगा, मैं एग्रीकल्चर भी भरूंगा। लेकिन उसने कॉलेजों का नंबरिंग तो सेट किया, लेकिन कोर्स का नंबरिंग यहाँ पे सेट नहीं किया कि कोर्स पहले नंबर पर कौन सा है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कॉलेजों को अरेंजमेंट कर रहे हो तो साथ में आपको यहाँ पर कोर्स का भी आइडिया, कोर्स का भी नंबरिंग देना है कि सबसे पहले आपको किस कोर्स में जाना है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में आपको जाना है तो पहले बीएससी एग्रीकल्चर की जितने भी कॉलेज है वो डालो। उसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर में जाना है तो उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के कॉलेज डालो। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि एक हॉर्टिकल्चर का डाल दिया, दो बीएससी एग्रीकल्चर के डाल दिए। इस तरह से करोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको अलॉटमेंट होने के बाद में आएगी। कैसे आएगी वो आपको पता चलेगा, अपर मोमेंट के लिए आएगी। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो है फ्रेंड या कोचिंग का प्रेफरेंस शीट डालना। देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और या आपका कोई दोस्त है। सबसे पहले मैं दोस्त का एग्जाम्पल आपको दे करके देता हूँ। मान लीजिए मेरा दोस्त है मूलाराम, और मूलाराम और मैं दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, और एक साथ पढ़ने के बाद में मूलाराम की तो बहुत अच्छी रैंक है, लेकिन मेरी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं। अब मैं मूलाराम से बोल रहा हूँ कि भाई अपन पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक साथ साथ पढ़े हैं, कॉलेज में भी साथ साथ जाएंगे यार, क्यों साथ छोड़ना, जो मैं फिल कर रहा हूँ वही तू भर देना। अब मेरी तो रैंक बहुत कम है और मैं कलाकार हूँ। मैंने क्या किया कि कम रैंक पर जो कॉलेज मिल सकती है उनको पहले डाल दिया। ठीक है। और जो अच्छी कॉलेज है उनको मैंने नीचे डाल दिया। अब मैं मेरे दोस्त को भी बोल रहा हूँ तू भी यही डाल दिया, वो भी डाल देगा, अब वो मेरे साथ आ जाएगा। या हो सकता है कि मेरे साथ ना आए, क्योंकि साथ आना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। अब उसने मेरी चॉइस प्रेफरेंस को डाल दिया, मैंने भी मेरी प्रेफरेंस को डाल दिया, दोनों का सेम डाल दिया। अब इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान इसमें उसका होगा, उसके अच्छे मार्क्स है मूलाराम के। ठीक है। मूलाराम के अच्छे मार्क्स है, तो मेरे से अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने दोस्ती के चक्कर में और इतने सालों से साथ साथ रहे, साथ में रहने के चक्कर में, उस बंदे का जो कॉलेज में अच्छी कॉलेज में पहुंच सकता था, वो मैंने उसके जाने का सपना चूर चूर कर दिया। ठीक है। तो इसी तरह से जो दो दोस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती रहती है। अभी थोड़ा सा आपको दोस्ती है, दोस्ती यार कॉलेज में चल जाओगे वहां भी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि आपने सेम यूनिवर्सिटी सेम चॉइस प्रेफरेंस डाल दिया तो एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। इसकी बहुत कम संभावनाएं रहती है। और दूसरा, अगर आप डाल रहे हो तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। ठीक है। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो बहुत मुश्किल है भाई एक कॉलेज मिलना। ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, दोस्त का प्रेफरेंस शीट नहीं चेपना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोचिंग का प्रेफरेंस शीट भी बिल्कुल नहीं डालना है। देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जेईटी, आपके आईसीआर, एमपी पैट, बीसीसी, यूपी कैटेट, अलग अलग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करवाते हैं, और आखिर में जाकर के वो अपना एक प्रेफरेंस ऑर्डर भी लेकर के आते हैं। ठीक है। जिसमें वो सारी कॉलेजें रहती हैं जो आपके आईसीआर में रहती है, और उनको वो नंबरिंग दे देते हैं कि पहले नंबर पर इसे डाल दो, दूसरे नंबर पर इसे डाल दो, तीसरे नंबर पर इसे डाल दो। अब उससे क्या होता है, उससे लेकर के आप डाल रहे हो, आपने ना तो कॉलेज के बारे में देखा, ठीक है, ना उसके सब कैंपस के बारे में देखा, ना आपने रैंक के बारे में देखा। अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, जिस स्टेट के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस स्टेट वाले बच्चों के लिए वो चॉइस प्रेफरेंस बनाते हैं। काफी सारे तो जो एनआईआरएफ का रैंकिंग है उसको सेम का सेम चिप देते हैं। ठीक है। तो कोचिंग वालों का भी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। मेरा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपके दोस्त दोस्त से, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरा आपको बहुत पर्सनल सजेशन है कि ये गलती बिल्कुल नहीं करना। कैसे करना है चॉइस फिलिंग मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो में आए हो ना तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव लेकर के ही जाओगे, और एक अच्छी कॉलेज में आपको पहुंचाने की गारंटी एग्रो की। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर, जो मैं आपसे बोला वीडियो के शुरुआत में कि इस पॉइंट को सुने बगैर आपको इस वीडियो को लीव नहीं करना। पेड काउंसलर से चॉइस फिलिंग करवाना, ये भाई
आपके टाइम का, इस टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड। पेड काउंसलिंग से चॉइस, पेड काउंसलर से चॉइस फिलिंग करवाना। किस तरह से आपके पेड काउंसलर, देखो मेरा यहाँ पे भी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मेरा किसी पेड काउंसलर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं आपको आपकी भलाई के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनना और अपना कंक्लूजन खुद निकालना, उसके बाद में बोलना कि भैया एग्रो गूगल वाले आपने जो बात बताई है वो सही है गलत, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। देखो पेड काउंसलर आपके यहाँ पर कई तरह के पेड काउंसलर हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे भी हैं जो चॉइस फिलिंग करके देंगे और अच्छी चॉइस फिलिंग करके देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे हैं, और मैं किसी का यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी का प्रचार करूं, किसी का प्रमोशन करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों का मैंने देखा है जो बोलते हैं कि आप हमारा चॉइस, आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, जिसमें हम आपकी घर बैठे चॉइस फिलिंग भर के देंगे, ठीक है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका ई मित्र का खर्चा बच जाएगा। उसके बाद में जब आप सीट एक्सेप्ट करने के लिए जाओगे, 1,000 रुपए, सॉरी 10,000 पे कराओगे, तो वहां पर आपके पैसे कट जाते हैं। ई मित्र पर जाने के 1,000 200, सॉरी 100 200 रुपए, तो वो भी हम नहीं कटने देंगे, वो 10,000 रुपए भी हम ही जमा करा देंगे। अब ये सारी बातें सुन करके एक नॉर्मल माइंड वाला बंदा जो गांव से बिलोंग करता है, ठीक है, या एक नॉर्मल एरिया से बिलोंग करता है, वो ये सारी चीजें सुन करके बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है कि यार ये भैया तो कितने अच्छे हैं, मेरे तो चॉइस फिलिंग भर के भी यही देंगे, और 10,000 रुपए जब जमा करने का टाइम आएगा तो मैं तो बस इनको पे कर दूंगा, ये वहां का चालान भी यही काट देंगे। लेकिन ये आपके साथ में जो धोखा होने वाला है वो सबसे बड़ा धोखा होने, ये किस तरह से है, ये इस तरह से धोखा होगा कि एक तो आपसे वो ई मित्र का खर्चे के नाम से जो सबसे बड़ा उल्लू साध रहा है वो साध रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि वो एक या दो, या एक दो भी नहीं, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी आपकी चॉइस प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, उसको उठा लेगा, या जो कॉलेज आई है उनको उठा लेगा, और उसके बाद में वो देख करके जितने भी बंदे हैं भाई, चॉइस फिलिंग भरने में एक बंदे की 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगती, अगर एक ही चॉइस प्रेफरेंस सीट को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है कोई बंदा। और ऐसा करेंगे लोग जिनके पास यहाँ पर हजार हजार या 700 800 900 बंदे हैं, और उन्होंने वादा किया है कि हम आपकी चॉइस देंगे, वो यही काम करने वाले हैं, गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख के ले लो, ठीक है। वो यहाँ पर अपने 4 5 बंदे भी बैठाएंगे, खुद भी बैठेगा, ठीक है। 4 5 बंदे मतलब एक बंदे को दे दिया उसने 50 रुपया, आपसे तो 1,000 रुपये ले लिया ना, आपसे 1,000 रुपये ले लिया, आपसे 1,500 रुपये ले लिया कि आपका घर बैठे चॉइस फिलिंग करके देंगे। लेकिन आपको जो पीछे की जो वहां पर जो खिचड़ी पक रही है उसके बारे में पता नहीं है। अब भैया पेड काउंसलिंग आप तो ऐसे बोल रहे हो, अब हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे पेड काउंसलिंग करवानी चाहिए? तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको एग्रो गूगल से यहाँ पर पेड काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको क्वालिटी आपको क्या देखनी चाहिए। सबसे पहले आपने कहीं से भी पेड काउंसलिंग या तो ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन कर लिया है, उससे अपना प्रेफरेंस सीट मांगोगे, भैया आप हमारा चॉइस फिलिंग करके तो देने वाले हो, लेकिन हमें हमारा प्रेफरेंस सीट बना करके दो। और जैसा हम बता रहे हैं, यानी कि आप बता रहे हो कि इकोनॉमिकली वीक हूं, मेरे स्टेट वाली पास में रखना, ठीक है, या मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हूं लेकिन मुझे थोड़ा डिस्टेंस का मैटर करता है, तो वो चीजें आप ध्यान में रख करके मेरा चॉइस प्रेफरेंस सीट बनाओ, पहले मुझे दो, और उसके बाद में उसे आप चॉइस फिलिंग में भरना। अगर आप ऐसा ये सवाल करते हो किसी पेड काउंसलर से, तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो आपके लिए काम कर सकता है कि नहीं, क्योंकि या तो वो मना कर देगा साहब कि उससे नहीं होगा, ठीक है, या दूसरा वो आपसे यही बहाना मारेगा कि तेरे को आम खाने हैं या गुठली गिननी है, तो आप उससे बोलना है कि भैया नहीं, मेरे को आम भी खाना है और मेरे को गुठली गुठली भी खानी है, आम खाने के बाद मेरे को हिसाब रखना है कि मैंने कितने आम खाए, ठीक है। तो भाई आम के साथ में आप गुठली का भी दाम दे रहे हो, तो गुठली भी गिननी है कि कितनी गुठलियां, मतलब कितने आम आपने खाए हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी पेड काउंसलर से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवा रहे हो, वो आपसे भर के देने की बात बोल रहा है, तो उससे अपना चॉइस प्रेफरेंस सीट जरूर मांगना है। एग्रो गूगल आपको हमेशा आपका चॉइस प्रेफरेंस सीट प्रोवाइड करवाता है। मैं बताऊंगा किस तरह से हमारी चॉइस प्रेफरेंस सीट होती है आपके लिए,
तो वो सारी चीजें अभी अपन इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। नहीं, अभी काफी लोग बोलने लग जाएंगे कि भैया आपने जो मिस्टेक थी उनको बताने के बजाय अपना पेड काउंसलिंग का प्रचार कर दिया। वो मैं नहीं करना चाहता, कोई भी बंदा इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएगा। दूसरा, यहाँ पर सीट लॉक करने का क्या सीन है भैया। देखो, काफी सारे स्टूडेंटों के साथ में ये गलती होती है, और ये गलती होने के बाद में वो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। क्या है ये गलती? देखो, आपने कॉलेज फिल कर दी, और कॉलेज फिल करने के बाद में आप वहां से डायरेक्ट लॉग आउट कर रहे हो, अपनी चॉइस प्रेफरेंस को सेव नहीं कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने चॉइस प्रेफरेंस भरी, और भरने के बाद आप उसको सेव किए बगैर गलती से आप उसमें से डायरेक्ट बाहर आ रहे हो या लॉग आउट कर रहे हो, और उसके बाद पहले राउंड का इंतजार कर रहे हो, और जब पहला राउंड आएगा तो वहां पर जाकर के देखोगे कि आपने 500 रुपए तो पेड किए, लेकिन आपका तो वहां पर कोई चॉइस प्रेफरेंस डला ही नहीं। तो उसका कारण यही है कि अपनी चॉइस सीट को, अपनी चॉइस प्रेफरेंस को लॉक नहीं करना। लॉक तो ऐसा नहीं है कि आपने लॉक कर दिया तो एडिट नहीं कर पाओगे, लेकिन सेव जरूर करना है। अगर सेव नहीं कर रहे हो तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, और ये आपका पूरा एक साल भी बर्बाद कर सकती है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, नंबर ऑफ कॉलेज कितने भरने चाहिए, और मेरी रैंक इतनी है, मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे को कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए। तो भाई, आपने 500 रुपए दिए हैं, ये सवाल तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए कौन सा कॉलेज नहीं डालना चाहिए, आपको सारे कॉलेज डालने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको आपका यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करना है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहले अपना कोर्स ऑर्डर तैयार करें कि आपको कौन से कोर्स में पहले एडमिशन लेना है। अगर आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर अधिक से अधिक कोर्स को सेलेक्ट करना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप एक या दो कोर्स को भी सेलेक्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको इलिजिबिलिटी के हिसाब से, इलिजिबिलिटी के हिसाब से जो आईसीआर का ब्राउचर है उसमें जाना है, और इलिजिबिलिटी देख करके अपना यहाँ पर कॉलेजों को बाहर निकालना है। ठीक है, कॉलेजों को आपको यहाँ पर मतलब एक साइड में कर लेना है कि ये कॉलेजों में मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना एक कॉलेजों का लिस्ट तैयार कर लोगे, और उसके बाद में आपको करना है यहाँ पर कॉलेजों को ऑर्डर में अरेंज, कि आपको सबसे पहले इन कॉलेजों में कहां पर जाना है। देखो, अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी को ध्यान में नहीं रख रहे हो और ऐसी कॉलेज को यहाँ पे फिल कर रहे हो जिसमें एलिजिबल नहीं हो, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ये थे अपने यहाँ पर 7 कॉमन मिस्टेक्स, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब मैंने आपको बता दिया तरीका किस तरह से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी किस तरह से सेलेक्ट करनी है, एलिजिबिलिटी को देखते हुए। ठीक है, कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनमें आपके इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट एलिजिबल है, तो हिंदी मीडियम के हो और अगर आप उस यूनिवर्सिटी को भर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं तो आप मॉक अप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। ओके, अब अगर आपको, आपने कहीं से पेड काउंसलिंग ले रखा है या नहीं ले रखा, और आप चाहते हो कि मैंने जो सारी चीजें बताई वो आपसे नहीं हो रही है, ना तो आपको कॉलेजों के बारे में पता, ना आपको कोर्स के बारे में पता, तो आपके लिए इंडिया का बेस्ट काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। लगातार 3 सालों से हम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंटों को टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंचा चुके हैं। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास मौका है। आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में अपना चॉइस प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हो, जिसमें आपकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपका चॉइस प्रेफरेंस शीट बनेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस सीट को फॉलो कर लोगे जो मैं बना करके दूंगा, तो आपको पूरे 4 राउंड तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आपको अपर मूवमेंट के लिए जाओगे तो वहां भी आप अपर मूवमेंट के लिए आराम से अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अभी आपको पता नहीं है, जैसे आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा ना तो आपको पता चलेगा कैसे ज्वाइन करना है। तो देखो, सबसे पहले तो चार्ज मैं आपको बता दूं 499 है। अब भैया 499 आपने तो बढ़ा दिया, पहले तो आपका 299 था। भाई मैं 299 था, स्टूडेंट परेशान थे क्योंकि आपका यहाँ पर ना तो रैंक कार्ड आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो मैंने स्टूडेंटों की परेशानी को, स्टूडेंट्स की परेशानी को समझते हुए
उनके लिए 40% ऑफ दिया था। अब आप तब तो देखते रहे और ज्वाइन नहीं किया, मैं बोलता रहा कि ये ऑफर केवल रजिस्ट्रेशन तक है। तो रजिस्ट्रेशन तक जिन भी बंदों ने ज्वाइन किया उन सबको अपना यहाँ पर प्रेफरेंस सीट मिल चुका है और वो आराम से चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप वो मौका चूक चुके हो, फिर भी 499 आपके आगे के 4 साल को डिसाइड कर सकता है कि आप कहां पर जाने वाले हो। ठीक है, और आगे के 4 साल आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो पूरी लाइफ आपकी डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं कि आईसीआर का काउंसलिंग बिना किसी मिडलमैन के संभव नहीं है। अब वो मिडलमैन आपका कोई घर परिवार का सदस्य हो सकता है जिसको आईसीआर के बारे में, आईसीआर की यूनिवर्सिटीज के बारे में नॉलेज हो, या वो आपका कोई पेड काउंसलर हो सकता है। पेड काउंसलर से अगर आप कोई पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हो तो मैंने जो क्वालिटीज बताई हैं उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखना कि पेड काउंसलर आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट ही होना चाहिए। अगर बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा कोई बंदा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का है, कम्युनिटी साइंस का है, फूड टेक्नोलॉजी का है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, और वो आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहा है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर फिर से धोखा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना कि जिस बंदे से आप पेड काउंसलिंग ले रहे हो वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का है कि नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर के पास पूरे 13 के 13 सब्जेक्ट का नॉलेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस वाले के पास 13 के 13 कॉलेज का नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सोच वहीं खत्म हो जाती है जहां पर उसका कोर्स है। क्योंकि आप काफी वीडियोस देखते होंगे, जो बंदे हैं वो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर को बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से खराब बता देते हैं, बोलते हैं कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अच्छा है। जबकि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो वहां पर जॉब भी देखने को नहीं मिलती जल्दी से। ठीक है, जितना बीएससी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है उसी तरह से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का हाल है। तो वहां पे भी बंदे, देखो मैं कोर्स का यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, दोनों कोर्स अपनी जगह अलग अलग है, लेकिन जब एक तरीके से कंपेरिजन कर रहा है कोई बंदा बिना किसी आधार पर, तो वो उसका भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो 499 चार्ज है, और ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर आपको पे करना है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको आपका स्क्रीनशॉट भेजना है, इस नंबर पर कॉल आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, आप जब ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद में अगर आप बात करना चाहोगे तो मैं आपसे कॉल पे बात करता हूँ, लेकिन पहले आपका यहाँ पर व्हाट्सएप पर ही सारा कन्वर्सेशन होगा अपना। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलवेज कॉल एंड चैट सपोर्ट, लेकिन अभी के लिए ये आपका कॉल सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि अभी आपका ये पीक टाइम है और सभी लोग ऐसे कॉल करने लगे, तो मैं सब लोगों का यहाँ पर मदद नहीं कर पाऊंगा। आप व्हाट्सएप पर अपना जो भी डाउट होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, और अगर बात करनी होगी कि ये बात करना जरूरी है तो मैं आपका यहाँ पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है, आप अपने 4 साल को सिक्योर करना चाहते हो, तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप किसी और जगह से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था आज का अपना पूरा वीडियो। अब लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आईसीआर की काउंसलिंग तो चल रही है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, लेकिन साथ में आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और लॉन्ग ईयर के बैच, आपके न्यू बैच यहाँ पर 17 सितंबर से न्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के आपके सेपरेट बैच आपको देखने को मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो चीजें मैंने बताई है उनको फॉलो करना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। पहले अपना चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, उसके बाद में फाइनल करने के बाद में आप उसको चॉइस फिलिंग में भर देना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से ये और बच गया। ठीक है, हृदय की गहराई से तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये भी आप थोड़ा रैंक देख सकते हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बीएससी एग्रीकल्चर में, तो इतनी आपकी रैंक है तो आराम से हो जाएगा, और उससे ज्यादा है उस पर भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से फॉलो करनी होगी, तब जाकर के आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये पूरा वीडियो देखा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।